बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज जो काम जस्टिस अतर मिनल्ला ने किया है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस के बहुत सारे फैसले भी ना कर पाते। और खास बात यह है कि आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब किसी केस की समाअत नहीं कर रहे थे, उन्होंने किसी केस का फैसला नहीं सुनाया, लेकिन जो उन्होंने इस मौजूदा सूरत हाल में आज काम कर दिखाया है, मेरे ख्याल से ये कौम की और मुल्क की उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत कर छोड़ी है। आपको याद होगा चंद रोज पहले हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो हमने चीजें देखी थी उसमें कहा ही गया था कि हुकूमत ने एक जीआईटी बना दी है और वो जीआईटी 15 रोज के अंदर अदलिया के खिलाफ जो तनकीद हो गई है जी, मुहिम चल गई है जी, उसके ऊपर एक इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगी, जिसका इजलास भी होगा, जिसपे ये फैसला हुआ कि अगले हफ्ते से वो उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, आप जरूर करें। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर मजमूई तौर पे हुआ, ये कहानी कहां से शुरू हुई कि आज इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्टर्स की एक, जिसको कहना चाहिए, ट्रेनिंग की वर्कशॉप थी। उस वर्कशॉप के अंदर जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आए हुए थे, अब उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है आमतौर पर सवाल उठाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि काजी फायज ईसा साहब ने आज अपने साथी जज की ये तकरीर टीवी के ऊपर देखी है कि नहीं देखी, क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि जी वो टीवी नहीं देखते। अब उन्होंने आज एक बड़ा सिंपल जुमला कहा, आपको याद होगा थोड़ा सा पहले काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि हर कोई मोबाइल उठा के, कैमरा उठा के भला साफी नहीं होता, फला इस किस्म की बातें की। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा खुद को इस काबिल नहीं समझता कि किसी कोर्ट रिपोर्टर को बताऊं कि उसके उसूल क्या है। लेकिन असल बात यह नहीं है, असल बात यह है कि उन्होंने आज आजादी इजहार राय के हवाले से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि 1971 में अगर मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान कभी भी न टूटता। और फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा किसी जज को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो किसी आजादी इजहार राय या किसी कोर्ट रिपोर्टर को उसकी राय से रोके। उन्होंने कहा कि जज को आजाद होना चाहिए, जज पर जितनी भी तनकीद हो वो उसका असर न ले। जो जज तनकीद का असर लेगा वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। इनके मुताबिक अदलिया को घबराना नहीं चाहिए, ना ही खाइफ होना चाहिए, और सोशल मीडिया का असर जजेस पे नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बाहसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, और उन्होंने कहा और 75 बरस से हमने सच छुपाया और सच को छुपाते छुपाते आज ये वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। हम मर्जी के फैसले और मर्जी की गुफ्तगू चाहते हैं। पाकिस्तान की आधी तारीख आमरीत में गुजरी, आगाज से आजादी इजहार राय पे कदगने लगी। और उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप में आजादी इजहार राय मुमकिन नहीं है। अब उन्होंने एक और बात, उन्होंने कहा अदलिया पे जो तनकीद होती है ना वो दो तरह की होती है। एक तो तनकीद जब इल्जाम लगाया जाता है कि कोई दानिस्ता फैसले हो रहे हैं, यानी कोई इस किस्म के फैसले जिसको आप फिक्स फैसले कहते हैं, तो समझ आती है। एक वो तनकीद है जिसे मैं पसंद नहीं करता तो रिलीफ क्यों मिला। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। उन्होंने कहा कि इजहार राय बहुत बड़ी चीज है, उसे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रियासतें जो हैं वो अब इजहार राय को रोक नहीं सकती, ना काबू पा सकती हैं। फिर उन्होंने 1971 की मिसाल दी और कहा 1971 में मगरबी पाकिस्तान के लोगों को मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई गई। 75 साल तक सबको पता था सच क्या है, लेकिन उसे दबाया गया। हम सच को दबाते दबाते कहां तक पहुंच गए। उन्होंने कहा हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दोलख्त होता, ना लीडर जो है उनको फांसी चढ़ाई जाती। फिर उन्होंने जुल्फिकार अली